तो वीडियो स्टार्टिंग में हमें दिखाया था कि जियांग को जो रेन के ऊपर कुछ स्पेल कास्ट कर रहा होता है और फिर वो कह रहा था कि पिछली बार हम दोनों जब मिले थे मैं इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था तो इसलिए तुमने मुझे बहुत पीटा, पर इस बार अलग है। आज मैं तुम्हें अच्छा सा लेसन सिखाने वाला हूं। और भाई पे दूसरी तरफ हमें रेन को दिखाया था जो जियांग ने बहुत ही अच्छी तरीके से बांध दिया होता है स्पिरिचुअल रास्ते से, मतलब जबरदस्त है। और भाई पे रेन कह रहा था कि बास्टर्ड मुझे जाने दो। तभी ने समय दिखाया था कि जियांग के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है होस्ट ने सक्सेसफुली रेन को जिंदा पकड़ लिया है और अपने इस टास्क को कंप्लीट किया है। रिवार्ड के तौर पे आपको 60 माना पॉइंट मिलता है और आप किसी भी दो इंसान से फोर्सफुली सोल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देखने के बाद जियांग मन में कह रहा था कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारा स्पेल है तो तुम चाहे जो कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद हमें जियांग को दिखाते हैं जो अपने पास से सोल कॉन्ट्रैक्ट तलिस्मान को निकाल लेता है और फिर वो मन में कह रहा होता है ये सोल कॉन्ट्रैक्ट तलिस्मान सिस्टम ने मुझे रिवार्ड के तौर पर दिया है, इसके वजह से मैं रेन को कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके बाद जियांग रेन को कह रहा था कि चलो बहुत फाइट कर लिया है, मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ, अब इसे खत्म करते हैं। फिर वो रेन के ऊपर वो सोल कॉन्ट्रैक्ट तलिस्मान को फोर्सफुली अप्लाई कर देता है। तभी हमें दिखा था कि जियांग का सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुल। आपका सोल अटेंडेंट होस्ट के हर एक ऑर्डर को मानने के लिए मजबूर रहेगा और अगर सोल अटेंडेंट आपको चोट पहुंचाने का कोशिश करता है वो होस्ट को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, वो रिफ्लेक्ट होकर सोल अटेंडेंट के पास चला जाएगा, वो खुद घायल हो जाएगा। जियांग रेन को कह रहा होता है कि वैसे मेरा सोल अटेंडेंट बनने के बाद तुम्हें कैसा फील हो रहा है, और जियांग की ये बातें सुनने के बाद रेन तो टोटली शॉक हो गया होता है। उसके बाद वो जियांग के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा था कि ये इम्पॉसिबल है, ये मास्टर सर्वेंट का कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं होता है, दोनों पार्टी को एक साथ एग्री होना पड़ता है, उसके बाद ये सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है। ये कैसा पॉसिबल हो सकता है कि तुम मुझे सोल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फोर्स कर सको। पर तभी अचानक हमें दिखाया था कि रेन को जो जियांग के ऊपर अटैक करने के लिए गया था वही अटैक रिफ्लेक्ट होकर रेन के ऊपर आ जाता है और वही पे रेन के मुंह से खून निकलने लगता है। और फिर वो कह रहा था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, और वही पे वो मन में कह रहा था कि मैं जियांग के ऊपर अटैक किया पर मैं घायल हो गया। फिर हम रेन को देखते हैं जो बिस्तर में बहुत ही अच्छी पोजीशन पे बैठा रहता है डॉगी स्टाइल पे, और फिर वो जियांग को कह रहा था कि तुम भेलन का कि तुम हमारे डिमन सेट से भी खतरनाक हो। इनकी ये बातें सुनने के बाद जियांग कह रहा था कि अगर तुम्हारे डिमन सेट के साथ डील करना है तो हमें और भी ज्यादा खतरनाक डिमन बनना पड़ेगा। जब तुम दूसरे को बोली किए थे तब तुमने कभी सोचा था कि तुम इस तरह से बोली होगे? जल्दी से उठो और अपना घुटने टेको। वहीं पे हम रेन को देखते हैं जो जियांग की ये ऑर्डर सुनने के बाद वो फोर्सफुली घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गया होता है और वहीं पे रेन मन में कह रहा होता है कि मेरे शरीर पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। और जियांग ये मैजिक कहाँ से सीखा जहाँ से वो फोर्सफुली सोल कॉन्ट्रैक्ट कर सके। वहीं पे दूसरी तरफ हमें जियांग को दिखाया था जो अपने पास से दूसरा सोल कॉन्ट्रैक्ट तलिस्मान निकाल लेता है और फिर वो मन में कह रहा होता है कि मेरे पास और भी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट तलिस्मान है, इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मैं ब्लड प्रिंसेस को बचा सकता हूँ। उसके बाद हमें जियांग को दिखाया था जो अपने पास से सियाजी को निकाल लेते। फिर वो रेन को कह रहा था कि तुम चाहे जितना भी सैड हो तुम अकेले नहीं होंगे, तुम्हारे लिए मैं एक सिस्टर ढूंढा हूँ। मैं रेन को देखते जो सियाजी को यहाँ पे देखने के बाद वो मन में कह रहा था कि ये वही सोल बॉडी है ना जो यार उनके साइड पे रहता है, या था कि वो भी पकड़ा गया। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें जियांग को दिखाया था जो सियाजी के ऊपर अपना दूसरा सोल कॉन्ट्रैक्ट तलिस्मान अप्लाई करते हुए कह रहा होता है कि तुम उठोगे या नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट के बाद ही पता चलेगा। पे जियांग के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है और आज से ब्लड प्रिंस होस्ट का सोल अटेंडेंट है। तभी अचानक हमें दिखाया था कि सियाजी को होश आता है और फिर वो बिस्तर से उठ जाता है और फिर वो मन में कह रहा था कि असल में मैं जिंदा हूँ, मेरे पास कोई भी इंजरी नहीं है, ऐसा लगता है कि जियांग मेरे साथ कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है। भाई पे सियाजी को जियांग कह रहा होता है कि ब्लड लेडी आज से तुम मेरे सोल अटेंडेंट, आज से तुम मेरे हर एक ऑर्डर को मानोगे और अगर तुम्हारे पास कोई डिफरेंट इंटेंशन है तो मैं तुम्हारे सोल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, क्या तुम समझे? जियांग की ये बातें सुनने के बाद सियाजी कह रहा था कि हाँ मैं समझ गया और मिस्टर जियांग ने मुझे बचाया है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई पे सियाजी मन में कह रहा था कि मैंने सोचा था कि मैं जियांग के साथ रहूंगा पर मैंने कभी ये उम्मीद नहीं किया था कि मास्टर सर्वेंट के तौर पर मैं जियांग के साथ रहूंगा। भाई पे जियांग सियाजी को कह रहा था कि तुम्हें तो पता है कि ये हुई रेन है, आज से वो तुम्हारा सिलेक्टिव गार्ड है, तुम उसे लेसन सिखाओगे। जियांग की ये बातें सुनने के बाद सियाजी कह रहा था कि लेसन, वैसे रेन तो आज से मेरा सिस्टर है तो सिस्टर को लेसन सिखाना पड़ेगा। उसके बाद हमें सियाजी को दिखाया था जो रेन के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और पता नहीं रेन के साथ क्या क्या कर रहा था यार, रेन के था ही देखो यार मैं तो खा जाऊंगा। हम रेन को देखते हैं जो ब्लास्टिंग कर रहा होता है और फिर वो मन में कह रहा था कि डैम इट, ये लड़की अगर मुझे इस तरह से टीज करता रहा तो मुझे मेरे पास हिम्मत ही नहीं है रेसिस्ट करने का। वहीं पे दूसरी तरफ हमें जियांग को दिखाया था जो साइड पे खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा होता है और फिर वो सियाजी को कह रहा था कि ब्लड क्वीन तुम्हें ये बहुत अच्छी तरीके से पता है, तुम इतना ज्यादा स्किलफुल कैसे हो और ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है, मैं भी ये ट्राई करना चाहता हूँ। तभी अचानक हमें दिखाई थी कि सियाजी को जो जियांग के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है और फिर वो कह रहे थे कि वेल अगर तुम ये ट्राई करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, क्या मैं आपको ये लेसन सिखाऊं? और सियाजी की ये बातें सुनने के बाद जियांग कह रहा था कि वैसे तुम्हारा जो बॉडी है ये एक सोल बॉडी है फिर भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है। फिर हम जियांग को देखते हैं जो सियाजी को दूर हटा देता है और फिर वो कह रहे थे कि ये काफी है, अगर इस तरह से चलता रहा पता नहीं मैं कुछ गलत कर बैठूंगा। और वैसे क्या तुम याहरन को इस तरह से ट्रीट करते थे? सियाजी कह रहा था कि याहरन हमेशा कल्टिवेशन को लेकर परवाह करता था और मुझे कभी भी अप्रोच नहीं किया।
पर मिस्टर जियांग आप बहुत अच्छे इंसान है। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि रेन को जो कह रहा होता है कि बहुत अच्छे इंसान है, ऑब्वियसली जियांग तो प्ले बॉय है। मैंने र्यूमर सुना था कि जियांग सिर्फ उसके मास्टर को प्यार करता है, पर अब तो मुझे लग रहा है कि ये र्यूमर टोटली फॉल्स है। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि जियांग को जो रेन के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और वो रेन के होठ को पकड़ते हुए कह रहा था कि क्या तुम जेलस हो। और ये सुनने के बाद रेन कह रहा था कि तुम्हारे ऊपर कौन जेलस होने वाला है। उसके बाद हमें जियांग को दिखाया था जो रेन को उठा लिया होता है और फिर वो कह रहे थे कि अगर तुम जेलस नहीं हो तो मुझे फॉलो करो और होस्टेज बन के बाहर चलो, तुम्हारे जितने सारे लोग हैं उस सभी को सरेंडर करने के लिए कहो। रेन कह रहा था कि मुझे जाने दो, मैं कह रहा हूँ मुझे जाने दो। भाई पे सीन शिफ्ट होता है, हमें 10,000 डीमन केव के बाहर का सीन दिखाता है और भाई हमें देखते हैं कि डीमन और ह्यूमन के बीच में घमासान फाइट चल रहा होता है। और तभी अचानक से हमें दिख रहा था कि किंग लियोन को जो भाई पे जितने सारे लोग थे सभी को मार रहा होता है और फिर वो चिल्लाती हुई कह रहे थे कि जियांग कहाँ पे आए हैं, मैं जियांग को यहाँ पे देखने के लिए आया। दिखाया था कि ग्रेट जाओ डेस्टिनी दाओ सेट सभी मिलकर एक साथ डीमन सेट के साथ फाइट कर रहा होता है। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि माउंटेन के ऊपर से कोई कह रहा होता है कि 10,000 डीमन केव का जो सिचुएशन था वो ओवर हो चुका है, सभी सरेंडर कर दो। और ये आवाज सुनने के बाद माउंटेन के नीचे जितने सारे लोग फाइट कर रहे थे वो सभी रुक जाता है और वो सभी एक साथ कह रहे थे कि क्या। उस सभी का नजर जब ऊपर जाता है दिखाया जाता है कि जियांग को जो रेन को पकड़ा हुआ होता है और वही पे जियांग कह रहा होता है कि मैंने रेन को पकड़ लिया है, हमारा आर्मी जीत चुका है, डीमन आर्मी हार चुका है। और वही पे मैं रेन को देखते हैं जियांग को कह रहे थे कि क्या अब मुझे जाने दोगे। वही पे मैं दिखाया था कि जियांग की ये बातें सुनने के बाद लियोन, प्रिंसेस, ग्रेट जाओ डेस्टिनी के सभी मेंबर को, आर्मी को जो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और तभी अचानक से हमें किंग लियोन को दिखाया था जो ग्रेट जाओ डेस्टिनी के लिटिल एंसेस्टर के माथे के ऊपर पैर रखते हुए माउंटेन के ऊपर जाने लगता है। और वही पे किंग लियोन कह रहा होता है कि तो फाइनली मैंने जियांग को ढूंढ लिया। और वही पे लिटिल एंसेस्टर कह रहे थे कि अगर तुम जियांग को ढूंढ रहे हो तो जियांग को ढूंढो, मेरे माथे के ऊपर पैर रख के ऊपर जाने का क्या जरूरत है। उसके बाद हमें किंग लियोन को दिखाया था जो जियांग के पास आ जाता है और फिर वो कह रहे थे कि तो तुम सेफ हो नेफ्यू जियांग, मैं तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। और किंग लियोन को यहाँ पे देख के जियांग कह रहा था कि सीनियर किंग लियोन। तभी अचानक से किंग लियोन का नजर रेन और सियाजी की तरफ जाता है और फिर वो जियांग को कह रहा था कि अरे रुको, वो दोनों तुम्हारे इतना ज्यादा करीब क्यों है। और भाई पे जियांग कह रहा था कि रेन और सियाजी दोनों के साथ मैंने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया जिसकी वजह से वो दोनों अभी मेरे सोल अटेंडेंट। ये बातें सुनने के बाद किंग लियोन कह रहा था कि अटेंडेंट, तो इसका मतलब वो दोनों हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। भाई पे किंग लियोन मनी मन में कह रहा था कि मैं सोच रहा था कि मैं यूनिया की जगह को रिप्लेस नहीं कर सकता पर मैं जियांग के सेकंड लवर बन सकता हूँ। पर अब तो लग रहा है स्टेटस के लिए लैब कंपटीशन बढ़ चुका है। बाद हम किंग लियोन को देखते हैं जो जियांग को पकड़ लेता है और उसके बाद खुद के संतरे में भर लेता है और फिर वो कह रहा होता है कि मैं किंग लियोन, जियांग सिर्फ मुझे प्यार करता है और किसी को नहीं। और वैसे तुम दोनों जियांग के अटेंडेंट, ध्यान से सुन लो, तो जियांग के बारे में गलत मत सोचना। वहीं पे मैं दूसरी तरफ रेन को दिखाया था जो किंग लियोन की बातें सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और फिर वो कह रहा था कि मैं जियांग को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा हूँ, उसे मारने के लिए मुझे इंतजार नहीं हो रहा है। और वहीं पे सियाजी कह रहा होता है कि ताओस मास्टर, अगर जियांग आपको पसंद करता है तो ये बहुत अच्छी बात है, पर मैं जियांग के लिए फेवरेट सोल हूँ। तभी अचानक से हमें दिखाई देगी चेन साकी को जो बहुत ही मुश्किल के साथ माउंटेन के ऊपर उठ रहा होता है और फिर वो कह रहा था कि अरे रुको, मैं कौन हूँ। फिर वो जियांग को कह रहा होता है कि तुम मुझे कहाँ पे रखोगे, मैं यंग मास्टर जियांग का मेड हूँ जो यंग मास्टर जियांग का सबसे क्लोजेस्ट रिलेशनशिप है। ये ऑब्वियस है कि वो मुझे ज्यादा पसंद करता है। मैं किंग लियोन को दिखाया था जो जियांग के एक हाथ को पकड़ लेता है और फिर वो कह रहा था कि नेफ्यू जियांग, तुम्हें बताओ तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसे पसंद करते हो। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें दिखाया था कि चेन साकी को जो जियांग के दूसरे हाथ को पकड़ लिया होता है और फिर वो कह रहा था कि यंग मास्टर कहो कि तुम मुझे पसंद करते हो। जियांग कह रहा था कि प्लीज मुझे जाने दो। तभी अचानक से हमें दिखा जाता है कि पोर्टल ओपन करते हुए कोई आ जाता है और ये देखने के बाद जियांग थोड़ा शॉक हो जाता है और वहीं पे जितने सारे लोग थे सभी शॉक हो जाता है। वहीं पे जियांग करते कि ये कौन है और फिर हमें फाइनली उस इंसान को दिखाया जाता है जो आर्मर पहन के रहता है और फिर हमें बताया जाता है कि ये डीमन किंग का क्लोन है। फिर वो डीमन किंग का क्लोन किसी को कह रहा था कि तुमने सचमुच मुझे निराश कर दिया, तुमने हमारे 10,000 डीमन किंग का इंपॉर्टेंट टेरिटरी को हार चुके। वहीं पे दूसरी तरफ हमें जियांग और बाकी सभी को दिखाया था और जियांग के साइड पे हमें रेन को दिखाया था जो कह रहा था कि ये तो मेरे फादर का क्लोन है। और रेन की बातें सुनने के बाद जियांग कह रहा था कि क्या ये डीमन एम्परर है, क्लोन इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसका कल्टिवेशन ट्रिब्यूलेशन स्टेज पर है। वहीं पे किंग लियोन कह रहा था कि वैसे इसका जो कल्टिवेशन है वो ट्रिब्यूलेशन स्टेज पर है पर इससे मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस हो रहा है। फिर हमें जियांग को दिखाया था जो अपने तलवार को आगे कर लिया होता है और फिर वो थंडर को समन करने लगता है और उसी थंडर की वजह से डीमन एम्पायर के ऊपर अटैक करने लगता है। और हमें डीमन एम्पायर को दिखाया था जो उस थंडर को आसानी से रोक लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि थंडर और लाइटनिंग मेरे ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है, तो तुम्हारा ये छोटा सा मैजिक मेरे ऊपर क्या इफेक्ट करेगा। इसी तरफ हमें जियांग को दिखाता है जो सामने का नजारा देखने के बाद टोटली शॉक हो गया होता है और फिर वो कह रहा था कि डैमेट, अपने खुद के हाथों से थंडर को पकड़ लिया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। हमें दिखाया था कि जियांग के पीछे रेन को जो कह रहा था कि मेरे ओपिनियन के हिसाब से जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है उसे तोड़ दो और मुझे जाने दो तो मैं इस मैटर को सेटल कर सकता हूँ। जियांग को दिखाते हैं जो वही टोकन को निकाल लेता है और उसके अंदर अपना स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट करने लगता है और फिर वो कह रहे थे कि चाहे जो भी हो हमारा दाजों दासेट के अंदर कभी भी हार नहीं मानेगा।
तभी हमें दिखाया था कि पोर्टल ओपन करते हुए यूनिया आ जाता है और फिर वो कह रहे थे कि किसके पास इतना हिम्मत आ चुका है कि मेरे दाव सेट के डिसाइपल को ऑफेंड किया है। वहीं पे दूसरी तरफ हमें जियांग के गैंग को दिखाया था, वहीं पे हमें सियाजी को दिखाया था जो यूनिया के देख के कह रहा था कि वाह कितना ज्यादा सुंदर है। और वहीं पे हम रेन को देखते हैं जो कह रहा था कि ये पहली बार है जो मैं पहली बार लेजेंडरी रूथलेस फेरी को देख रहा हूँ, कितना सुंदर है वो। और वहीं पे जियांग कह रहे थे कि मास्टर मैंने हमको कुछ दिनों से नहीं देखा, अब बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। और वहीं पे ये बातें सुनने के बाद किंगलियन कह रहा था कि बुढ़ी औरत में इतना ज्यादा अच्छा क्या है। हमें दिखाया था कि डेमन एम्बर को जो अपने पास से ऑरा रिलीज करते हुए कह रहा था कि दाव सेट के मास्टर आ चुका है, तो क्या हुआ वो ट्रिबुलेशन स्टेज की हो सकता है पर मेरे जैसा सेम लेवल के नहीं है। मैं देखता हूँ तुम कितना ज्यादा कैपेबल हो। हमें यूनिया को दिखाया है जो अपने तलवार का एक स्लैश करता है डेमन एम्पर के ऊपर और फिर वो कह रहा होता है कि तेरा ये क्लोन मेरे साथ फाइट करने के लिए काफी नहीं है, तेरे असली बॉडी के साथ मेरे पास आना फाइट करने के लिए और तेरा जो मौत है उसे एक्सेप्ट करना। उसके बाद ही हमें दिखाया था कि यूनिया के तलवार की एक ही स्लैश की वजह से डेमन एम्पर का जो क्लोन रहता है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है और वहीं पे डेमन एम्पर टोटली शॉक हो गया था और फिर वो चिल्लाते कह रहा था कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है, एक शॉर्ट स्लैश में इतना ज्यादा पावर कैसे हो सकता है। हमें दिखाया था कि डेमन एम्पर का जो क्लोन रहता है वो गायब होने लगता है और फिर वो जाते हुए कह रहा होता है कि अगर तुम्हारा दाव सेट मेरे डॉटर रेन को हार्ट करने का कोशिश करता है तुम्हारे सेट के जो माउंटेन गेट रहेगा उसे मैं ब्लड से वॉश करूंगा। हमें दिखाया था कि डेमन एम्पर के क्लोन को जो पूरा गायब हो जाता है और ये देखने के बाद जियांग कह रहा था कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके डॉटर का बहुत ही अच्छे तरीके से केयर करूंगा और एक उसे क्वालिफाइड मेड बनाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है मैं यूनिया को दिखाया था जो जियांग के पास आता है और जियांग के साइड पे रहे रेन और सियाजी को देख के कह रहा था कि वैसे वो दोनों तुम्हारे साथ में क्यों है। और वहीं पे हमें जियांग को दिखाया था जो यूनिया की बातें सुनने के बाद कह रहा होता है कि रेन और सियाजी के साथ मैंने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है और अब वो दोनों मेरे सोल अटेंडेंट है। वहीं पे हमें दिखाया था कि किंगलियन को जो कह रहा होता है कि हे यूनिया जेलस है, अब तो जियांग के ऊपर वो फिर से चिल्लाने वाला है। पर हम यूनिया का देखते हैं जो पीछे मुड़ जाता है और फिर वो कह रहा था कि आज यही काफी है, मैं तुम सबके साथ आर्ग्यू करने के लिए बहुत ज्यादा लेजी हूँ। फिर यूनिया जियांग को कह रहा था कि तुम जब दाव सेट के अंदर लौटोगे तो मुझसे मिलना, तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें कहना है। और ये सुनने को जियांग कह रहा था कि अच्छा ठीक है और वो मन में कह रहा था कि अजीब बात है मास्टर के साथ क्या हुआ है। सीन शिफ्ट होता है हमें दाव सेट को दिखाता है और दाव सेट के अंदर वही पीच ट्री को दिखाता है और वही पीच ट्री के नीचे हमें दिखाता है कि यूनिया खड़ा रहता है और उसके पीछे जियांग रहता है। फिर हम जियांग को देखते हैं जो यूनिया को कह रहा होता है कि मास्टर आप दावजोंग लौटने के लिए बहुत जल्दबाजी कर रहे थे, क्या कुछ गलत है। पर तभी जैसे हमें यूनिया को दिखाता है जो खांसता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और ये देखने के बाद जियांग टोटली शॉक हो गया था और फिर वो कह रहा था कि मास्टर आपको क्या हुआ है, क्या आप सही है। हमें यूनिया को दिखाया था जो जियांग को कह रहा था कि यहाँ पे आप कोई नहीं है, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैं पिछले ट्रिबुलेशन पे फेल हो गया था पर तुम्हारे मदद के बाद मेरे जिंदगी और मैं कल्टीवेशन को बचा पाया। असल में सच ये है कि मेरा इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो चुका है, मैं जब भी इंटरनल एनर्जी के साथ फाइट करता हूँ तभी मेरा इंटरनल एनर्जी और भी ज्यादा सीरियस होने लगा है। यूनिया की ये बातें सुनने के बाद जियांग यूनिया को गले लगा लेता है और फिर वो कह रहा था कि मैं बहुत ही ज्यादा बुद्धू हूँ, मास्टर का ये हालत है फिर भी मैं बार बार मास्टर को फाइट करने के लिए समन कर रहा था, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता मास्टर कितना ज्यादा दर्द सहन किया है। मैं यूनिया को दिखाए थे जो रोते हुए कह रहा था कि तुम सही हो, ये सब कुछ के पीछे मेरा फॉल्ट है। मैं तुम्हें अभी ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे चिंता है फ्यूचर में अगर ये इंजरी और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है तो मेरे जो दुश्मन है उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगा और इस समय का एडवांटेज लेगा। तो अगर तुम मेरे दाव सेट के सक्सेसर बनते हो और अगर फ्यूचर में एक दिन में मर जाता हूँ तो तुम सिर्फ हम जियांग को देखते हैं जो यूनिया को वहीं पे रोक देता है और फिर कह रहा था कि ये काफी हुआ मास्टर, ये अनलकी वर्ड कभी मत कहना और मेरे मास्टर को क्योर करने के लिए जो चीज करने का जरूरत है मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। जियांग की ये बातें सुनने के बाद यूनिया कह रहा होता है कि ये यूजलेस है, मेरा जो इंटरनल इंजरी हुआ है वो थंडर ट्रिबुलेशन की वजह से हुआ है और ये कर्स है, जब तक कि ये इंजरी इमोर्टल वर्ल्ड के एलिक्सर से भी क्योर नहीं होगा और तुम्हें मुझे क्या करने का जरूरत नहीं है मेरे जैसे एक ओल्ड वुमेन। पर तभी अचानक हम जियांग को देखते हैं जो उसके मास्टर को वहीं पे रोक देता है और फिर वो कह रहा था कि मास्टर आपने अभी क्या कहा। मास्टर आपको एक बात हमेशा याद रखना है, आप मेरे नजर में इस दुनिया के मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन है और मास्टर ने मेरे ऊपर जो काइंडनेस लव अफेक्शन दिखाया है मैं वो कभी नहीं भूलूंगा और मैं मास्टर के ऊपर कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। और हाँ मैं मानता हूँ कि मैं परोपकारी हूँ पर मैं जिस इंसान से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ वो है मेरे मास्टर। उसके बाद हमें दिखाया था कि जियांग और यूनिया को जो पेड़ के नीचे बैठ जाता है दोनों को देख के लग रहा है कि लव वर्ड है और वह भी यूनिया कह रहा होता है कि मैं ऑलरेडी इसके बारे में सोच के रखा है, अगर तुम किसी औरत के साथ कॉन्टेक्ट पे रहते हो तो मैं माइंड नहीं करूँगा। सच्चा प्यार सेल्फिश प्रोफेशन नहीं है, जिस इंसान को तुम प्यार करते हो उसे ट्रस्ट करना होगा और उसके ऊपर अनकंडीशनली विश्वास करना होगा। वहीं पे दूसरी तरफ हमें जियांग को दिखाया था जो यूनिया की बातें सुनने के बाद थोड़ा उदास रहता है और फिर वो कह रहे थे कि मास्टर, और फिर वो मनी मनी में कह रहे थे कि मास्टर सच में बदल चुका है, मैं कभी ये उम्मीद ही नहीं कर पाया था कि रूथलेस फेरी आज इतना जेंटल हो जाएगा। और तभी अचानक हमें दिखाया था कि जियांग के सिस्टम से ढेंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि सिस्टम का नया वर्जन अपग्रेड हो चुका है, ताओस कंपनियन न्यू फंक्शन अनलॉक हुआ है, होस्ट अदर पार्टी के साथ ताओस कंपनियन बना सकता है अगर ऑपोजिट सेक्स अगर राजी हो
होता है तब ताश कॉम्पोनेंट बनने के बाद आपका ओपोनेंट आपके फिजिक्स टैलेंट बोनस को रिसीव कर पाएगा। जब भी होस्ट आपके ताश कॉम्पोनेंट के साथ ताश बॉन्ड करेंगे तब भी आपके ताश कॉम्पोनेंट के कल्टीवेशन का स्पीड 10% बढ़ जाएगा। सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देखने के बाद जियांग टोटली शॉक हो गया था और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और फिर वो मन में कह रहा था कि नहीं 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 नहीं, इस सिस्टम के पास हेवन डिफाइंग फंक्शन है। मेरे ताश कॉम्पोनेंट मेरे फिजिक्स और टैलेंट को ही एंजॉय नहीं करेगा, उसके साथ साथ उसका कल्टीवेशन भी बढ़ेगा। फिर जियांग जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वो मन में कह रहा था कि मेरा फिजिक्स सुप्रीम होली बॉडी है जो एस लेवल का फिजिक्स है। उसके साथ ही साथ मेरे सुप्रीम होली बॉडी पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर और पावरफुल सेल्फ हीलिंग एबिलिटी है। मतलब ये है कि मास्टर अगर मेरे ताश कॉम्पोनेंट बन जाता है तो मास्टर ये इफेक्शन को एंजॉय कर पाएगी। अचानक से हम जियांग को देखते हैं जो यूनिया के कंधे को पकड़ लेता है और फिर वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहता है। उसके बाद वो कह रहे थे कि मास्टर क्या आप मेरे ताश कॉम्पोनेंट बनेंगे। वहीं पे दूसरी तरफ हमें यूनिया को दिखाते हैं जो जियांग की ये बातें सुनने के बाद ब्लास्टिंग करने लगता है और फिर वो कह रहे थे कि ताश कॉम्पोनेंट क्या तुम इस समय मुझे टीज कर रहे हो। यूनिया की बातें सुनने के बाद जियांग कह रहा होता है कि मुझे पता है कि मास्टर मुझे ताश कॉम्पोनेंट के लिए एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर हम दोनों एक ही जनरेशन के लवर होते क्या आप मुझे आपके ताश कॉम्पोनेंट बनाते। हमें यूनिया को दिखाते हैं जो जियांग की ये बातें सुनने के बाद दूसरी तरफ देखने लगता है और फिर वो कह रहे थे कि शायद ये हो सकता था। और वहीं पे यूनिया मन ही मन में कह रहा होता है कि मैं जियांग की ये स्टूपिड क्वेश्चन का आंसर कैसे दूं। और यूनिया के ये आंसर सुनने के बाद जियांग कह रहा था कि शायद। और तभी अचानक से हमें दिखाया था कि जियांग के सिस्टम से डेंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है यूनिया ने होस्ट का ताश कॉम्पोनेंट बनने के लिए राजी हो गया। सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देखने के बाद जियांग तो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है और फिर वो मन ही मन में कह रहा था कि ये मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ। तभी अचानक से हमें दिखाया था कि यूनिया के शरीर पे गोल्डन कलर का ऑरा रिलीज हो रहा था और वहीं पे यूनिया कह रहा था कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे साथ मेरा कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और सबसे बड़ी बात तो ये है मेरा जो इंटरनल इंजरी है वो हील होना शुरू हो गया है और तुम्हारा जो सुप्रीम होली बॉडी का ऑरा है वो मेरे शरीर के अंदर घूम रहा है। यूनिया की ये बातें सुनने के बाद जियांग कह रहा था कि हाँ जरूर मास्टर। और जियांग की बातें सुनने के बाद यूनिया थोड़ा शॉक हो गया था और फिर वो कह रहा था कि क्या। जियांग कह रहा था कि आप मेरे ताश कॉम्पोनेंट बन चुके हैं तो मेरा जो सुप्रीम होली बॉडी का पावर है तो वो कुछ पावर आपको मिलेगा और आप मेरे ताश कॉम्पोनेंट बनने के बाद हम दोनों का कल्टीवेशन स्पीड 2 गुना बढ़ चुका है। ऐसा मैं यूनिया को दिखाया था जो थोड़ा गुस्सा करते हुए कह रहा था कि पर मैं क्लियरली तुम्हारे ताश कॉम्पोनेंट बनने के लिए एग्री नहीं हुआ था। वहीं पे जियांग कह रहा था कि अगर सच में मास्टर के पास कोई भी इमोशन या फिर सोच नहीं है तो हम दोनों में ताओस कपिल का रिलेशनशिप कैसे बन सकता है। आज से हम दोनों ताओस कपिल है, हम एक साथ जिएंगे, एक साथ कल्टीवेट करेंगे। दूसरी तरफ हमें यूनिया को दिखाते हैं जो जियांग की ये बातें सुनने के बाद थोड़ा ब्लास्टिंग करता है और फिर वो कह रहा होता है कि ज्यादा मत सोचना, हम दोनों ताओजियम के ताओस कपिल है, ये मत सोचो कि हम डबल कल्टीवेशन करने वाले हैं। मैं जियांग को दिखाते हैं जो यूनिया के पास आता है और फिर वो कह रहा था कि अगर मास्टर उसके ताओस के ऊपर ऐसा कोल्ड एटीट्यूड है तो ऐसा लगता है कि मुझे फ्यूचर में कोई दूसरा ताओस ढूंढना होगा। वैसे किंगलियन या फिर चेन साओकी ये कैसा रहेगा। और वहीं पे हमें दिखाया था कि यूनिया को जो जियांग की बातें सुनने के बाद अपना दांत पीसते हुए कह रहा था कि जियांग अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो ये करके दिखाओ। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो को ऐसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आगे का एपिसोड पाने के लिए। और हाँ गाइस पिछले 2 एपिसोड मैंने जो भी डाला था उस पर व्यूज़ नहीं आया, पता नहीं है क्यों, क्या पसंद नहीं आया आप सभी को कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इंप्रूव करने का कोशिश करूँगा वीडियो को। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे, तब तक के लिए बाय बाय।